सबसे पहले तो सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। और मैं गाजी मोहन साहब के साथ बैठा हूँ, गाजी साहब के साथ। और गाजी साहब ने मेरे साथ 3-4 फिल्मों में एज ए लिरिक्स राइटर काम किया है, बहुत ही प्यारा काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की इस जो भागदौड़ के ज़िंदगी में और आजकल की जो फिल्में बन रही है, उसमें लोग जब मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार पहले जैसा 90 जैसा म्यूज़िक क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण है कि ना तो वैसी राइटिंग है, ना ही वैसा संगीतकार है। मगर अब मैं आपको इस बात का पूरा वादा करता हूं और पूरा भरोसा दिलाता हूं कि गाजी साहब जैसे जो हमारे साथ राइटर हैं, इन्होंने मतलब वो ट्रेंड वापस लेके आए हैं। और 2025 में जो आप मेरा म्यूज़िक सुनेंगे दिलीप सेन, समीर सेन का, उसमें गाजी साहब के लिखे हुए गानों में आपको वही मेलोडी, वही धुन, प्यारी धुनें मिलेगी और वही एक सभ्यता वाले शब्द मिलेंगे। शायराना अंदाज भी है, रोमांटिक अंदाज भी है, गीत गज़ल कवाली बहुत ही है। अभी तो जैसे इन्होंने आत्मा.com के लिए जो गाने लिखे हैं मेरे साथ, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी राइटरों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी मेहनत की, मगर गाजी साहब ने जो मेहनत की वो बहुत हटके है। दूसरा, इनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक सक्सेस आदमी कैसे बनता है, तो सक्सेस बनने के लिए जो राइटर के अंदर एक खूबी होनी चाहिए, वो इनमें बहुत बड़ी खूबी है कि इनसे अगर कोई कह दूँ मैं कि सर ये शब्द ऐसा नहीं है और कुछ का हो सकता है, तो ये उस चीज़ को बुरा नहीं मानते, बल्कि उसको इमीडिएटली कोशिश करते हैं कि बदल के कुछ नया शब्द दें। हाँ, कुछ और ऑप्शंस भी मैं इनको देता हूँ और वो इस पर सिलेक्ट करते हैं दिलीप जी की। और आज दाव फिल्म का भी मुहूर्त है और उसमें भी आप लिख रहे हैं, दाव फिल्म के अंदर भी ये लिख रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमने आत्मा.com के लिए जो इन्होंने गाने के जो बोल दिए हैं, शाहिद माल्या और शायद उनकी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड हुआ। और एक गाना जो अभी बहुत प्यारा गाना ये इन्होंने लिखा है, वो भी अभी जल्दी मौत से दूर भागेगा तुम, मौत ही अब तेरी ज़िंदगी। तो ये जो शब्द हैं वो सिचुएशनल गाना है और एकदम वो एक थीम सॉन्ग है। तो गाजी साहब को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और ये जो चैनल देख रहे हैं मेरा, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग मायूस ना हो। अब आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, अच्छे गीत सुनने को मिलेंगे, अच्छी राइटिंग सुनने को मिलेगी। आशिकों के लिए भी है और उम्र वालों के लिए भी है। तो गाजी साहब को और इन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू। दिलीप जी, आप आनंद बख्शी साहब के साथ भी काम कर चुके हैं। कह रहे थे आपके बड़ा ऐसे टहलते हुए उनकी आदत थी कि कुछ चबाते रहते थे और बड़ा अच्छा लिख डालते थे। नहीं, बख्शी साहब के साथ एक फिल्म में कर रहा था, अफलातून, उसका एक गाना था हमारा, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, लड़का लड़की पागल हो गए प्यार में। तो मैंने बख्शी साहब को, हालांकि हर कोई उनसे बात ज़्यादा करता नहीं था और मैं थोड़ा उनके मुंह लगा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि बख्शी साहब ये गाना थोड़ा सा अटकता सा लग रहा है मुझे, तो कैसा करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और तवज्जो दी उसको। और उसके बाद में उन्होंने उस जगह में एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों, जाते ही वो गाना बहुत हिट के हो गया। तो आप देखिए कि बख्शी साहब के साथ काम किया, जावेद अख्तर साहब के साथ काम किया, बल्कि मैं विजय आनंद जी के साथ में जो फिल्म की थी जाना ना दिल से दूर, उसमें नीरज साहब और कैफी आजमी के साथ भी काम करने का मौका मिला मुझे। असद भोपाली साहब के साथ मेरी पहली फिल्म थी सुरमा भोपाली। समीर के साथ तो बहुत फिल्में की हैं। और समीर राइटर हो गया, नवाब आरजू हो गई, रानी मलिक जी हो गई, माया गोविंद जी, यश जी की 2 फिल्में मैंने की। तो इस तरीके से मालिक ने साथ दिया, आज तक करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके 2025 में जी हाँ, 25 में काफ़ी आने वाले हैं। गुड्डू धनवा के साथ अभी काफ़ी रेगुलर चल रहा है हमारा काम। चलिए, थैंक यू सर, नमस्कार।